बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। मैं हूं अब्दुल लतीफ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में रह के काफ़ी हद तक बोर भी हो चुके होंगे अब तक। चलें थोड़ा सा स्टडी की तरफ आ जाते हैं। बहुत इन्जॉय कर लिया आपने, इतने दिन से घर बैठे हैं, बस इन्जॉयमेंट ही हो रही है और तो कुछ नहीं हो रहा। प्रोग्रामिंग इन C++ में हम इनपुट और आउटपुट पे बात कर रहे हैं। आउटपुट पे मैं पहले आपको लेक्चर दे चुकी हूँ। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहें तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आज का हमारा टॉपिक है। इनपुट जो है वो एक मेन कंपोनेंट है C++ के अंदर, यानी जब हम कुछ देंगे कंप्यूटर को तभी वो उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करेगा। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट। इनपुट, अगर हम इनपुट पे बात करें तो इसको अगर एक सेंटेंस के हवाले से देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। अब इनपुट हम किसके ज़रिए देते हैं? मोस्टली हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इनपुट जब हम कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं तो उसे स्टैंडर्ड इनपुट कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा एक म्यार है कि हम कीबोर्ड से ही ज़्यादातर इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। लेकिन C++ चूँकि एक लैंग्वेज है, इसमें इनपुट करवाने के लिए सी इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सी इन, ठीक है, ये इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे तो हम मोस्टली कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट करते हैं, लेकिन चूँकि हम लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज में इनपुट के लिए जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है वो है सी इन। सी इन स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट, ठीक है, कंसोल इनपुट। और सी इन जब हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो इसके साथ जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा उसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है और उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये इसका साइन है। अब जो ऑपरेटर होगा उसमें एक ज़ाहिर है उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होगा और वेरिएबल में जो है इनपुट को स्टोर करवाया जाएगा। तो स्टैंडर्ड इनपुट वो इनपुट जो कीबोर्ड के ज़रिए दिया जाता है और C++ में सी इन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है इनपुट करवाने के लिए। इसके सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स यानी कि इसको लिखने का रूल लैंग्वेज के अंदर क्या है, तो ये सी इन ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया जाएगा और यहाँ पे वेरिएबल लिखा जाएगा। अब ये जो सी एन पे सेमीकोलन लगाया जाएगा। जो सी इन है ये ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडर्ड इनपुट को लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये ऑपरेटर है, इसको गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि गेट फ्रॉम इसलिए कहा जाता है क्योंकि गेट करता है इस सी इन ऑब्जेक्ट से एक इनपुट को लेता है और जो सीन ऑब्जेक्ट की इनपुट होगी वो किसी वेरिएबल में स्टोर की जाएगी। अब इस ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे ये सीन ऑब्जेक्ट होगा और इसकी राइट साइड पे एक वेरिएबल होगा। ये जो वेरिएबल होगा ये सिंपल डाटा टाइप का हो सकता है और एंड पे सेमीकोलन लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। और वेरिएबल में जो है वो इनपुट स्टोर करवाया जाएगा। ये हमारा सी स्टैंडर्ड इनपुट का सिंटैक्स है। सी इन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और वेरिएबल और एंड पे सेमीकोलन। अच्छा, आप एक ही स्टेटमेंट में एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी इनपुट ले सकते हैं और इसके लिए आपको ये ऑपरेटर बार बार फिर लगाना पड़ेगा। इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल को देखें तो ये देखें, सीन ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑपरेटर आ गया और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लगा लिया। जैसे कि मैंने बताया, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आपने लगाने हों तो आप सेम लाइन में लिख सकते हैं सी इन ऑपरेटर वेरिएबल, फिर ऑपरेटर वेरिएबल। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे उसी हिसाब से ऑपरेटर्स भी लगाने पड़ेंगे। आप एक ऑपरेटर के साथ यानी ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ एक दफ़ा ये ऑपरेटर लगा दें और उसके बाद ABC लिख दें। नहीं, आपको उतनी ही दफ़ा ये ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा, जिसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर कहा जाता है। चलें इनपुट की एक एग्जांपल करके देखते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों स्ट्रीम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इसमें है क्या कि हम एक करैक्टर लेंगे यूज़र से, यूज़र एक करैक्टर कीबोर्ड से एंटर करेगा और फिर उस करैक्टर की आस्क की वैल्यू जो है वो आउटपुट में शो करवाई जाएगी। आस्क की वैल्यू, जैसे कि बताया कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और जैसे अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो ए की आस्क की वैल्यू है 97 और फिर उस 97 को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी यानी कि 01 में। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और उसके बाद करैक्टर ये डाटा टाइप है और ये इसका वेरिएबल है CH, ठीक है। तो ये सी आउट
ऑब्जेक्ट है, सी आउट स्ट्रीम है, एंटर द करैक्टर, इसको हमने डबल क्वेश्चन मार्क्स में लिखा, तो ये एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जब आप इसे कंपाइल और रन और एग्जीक्यूट करेंगे तो, ठीक है। यानी यूज़र से एक करैक्टर मांगा जा रहा है, तो ये सी इन ऑब्जेक्ट है, यूज़र एक करैक्टर एंटर कर देगा। यूज़र आप यानी जो उस टाइम पे प्रोग्राम को चला रहा होगा वो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी करैक्टर एंटर कर सकता है। अब उस करैक्टर को एंटर करने के बाद उस करैक्टर की आस्क की वैल्यू भी किसी को पास करनी है, तो आस्क की वैल्यू चूँकि इंटीजर फॉर्म में होती है इसलिए यहाँ पे हम इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे और नम एक वेरिएबल लेंगे और इस सी एच यानी कि जो यूज़र करैक्टर एंटर करेगा उसकी जो आस्क की वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगी, वो इसको असाइन हो जाएगी किसके ज़रिए, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद ये सी आउट ऑब्जेक्ट है यानी आउटपुट हमें किस तरह डिस्प्ले होगी, आस्क की कोड फॉर, इसको डबल क्वेश्चन मार्क्स में लिखा, जो चूँकि ये स्ट्रिंग है और जो स्ट्रिंग डबल क्वेश्चन मार्क्स में लिखी जाती है वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो आस्क की कोड फॉर उस करैक्टर को कॉल किया जाएगा जो करैक्टर यूज़र ने एंटर किया होगा, इज़ को भी डबल क्वेश्चन मार्क्स में लिखा वो भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नंबर को कॉल करेंगे तो उस करैक्टर की आस्क की वैल्यू उस नंबर के पास होगी, वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमने सोर्स कोड लिखा, इसको आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करें और जब आउटपुट आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैंने आउटपुट लिखी हुई है एंटर करैक्टर, ठीक है। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, अब यहाँ पे यूज़र एक करैक्टर एंटर करेगा। अब मैंने कीबोर्ड से बी एंटर कर दिया, यानी यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा था एंटर करैक्टर, तो मैंने बी एंटर कर दिया। बी मैंने कैपिटल स्मॉल किया है, कैपिटल नहीं किया। आप जो भी करेंगे उसकी आस्क की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एंटर द करैक्टर वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वो यहाँ पे आके प्रोसेस करेगा कि जो करैक्टर का एंटर किया गया है बी, उस बी की जो आस्क की वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगी, और चूँकि स्मॉल बी है इसकी आस्क की वैल्यू 98 है, चूँकि जो स्मॉल लेटर्स हैं उनमें ए की आस्क की वैल्यू 97 है, इस तरह वो आगे चलती जाएगी। आस्क की कोड फॉर सी एच, करैक्टर कौन सा मैंने एंटर किया, बी, ठीक है। इज़ ऐसे प्रिंट हो गया और नंबर को कॉल किया तो नंबर में क्या पड़ा हुआ था, 98, तो ये 98 इसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये सी इन और सी आउट दोनों स्ट्रीम्स मैंने आपको यूज़ करके दिखा दी और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इस तरह आप बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।